कोलकाता शहर की वो भीगी गलियां जिनमें हवाओं में भी कहानियां तैरती हैं। हावड़ा ब्रिज, नदी के ऊपर वो पुल जिसने न जाने कितने प्यार देखे और कितनी मौतें भी। कहा जाता है कि यहाँ से 5 साल पहले एक लड़की ने अपने प्यार में पागल होकर छलांग लगा दी थी। उसका नाम था काव्या। उसकी चीख अब भी रात के अंधेरे में गूंजती है और अब हर रात 12 बजे के बाद उस ब्रिज पर अजीब मौतें होने लगी। लोग कहते हैं काव्या अब भी ब्रिज पर खड़ी रहती है, राहगीरों को अपने पास बुलाती है और फिर उसको मार देती है। उस रात एक टैक्सी ड्राइवर हरीश पुल से गुजर रहा था। ठंडी हवा के झोंके, बर्फ सा सन्नाटा, और तभी उसने देखा एक लड़की ब्रिज के रेलिंग पर खड़ी है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा झुका हुआ। अरे मैडम, क्या कर रही हैं? हरीश चिल्लाया। लड़की ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं। हरीश ने चिल्लाने की कोशिश की मगर आवाज नहीं निकली और अगले ही पल उसका शरीर ब्रिज से नीचे उड़ता दिखा। लोगों ने अगले दिन उसका शव ब्रिज के नीचे पाया। अखबारों की सुर्खियां बन गई ये घटनाएं। हावड़ा ब्रिज बना मौत का दरवाजा। हर अमावस की रात एक नई मौत। मीडिया, पुलिस, कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी शहर के एक कॉलेज का लड़का अर्जुन, जो खुद पैरानॉर्मल स्टडीज में दिलचस्पी रखता था, इस रहस्य के पीछे जाने का फैसला करता है। उसके दोस्त कहते, पागल है तू अर्जुन, वहां मौत है। मगर अर्जुन के चेहरे पर एक ही मुस्कान थी। जहां मौत है वहीं सच भी मिलेगा। अर्जुन रात 11:30 बजे हावड़ा ब्रिज पहुंचा। ठंडी हवा में दूर तक सिर्फ खामोशी, नदी का पानी जैसे कोई गीत गा रहा हो। 12 बजे एक परछाई सामने प्रकट हुई। सफेद साड़ी में वही लड़की, काव्या। अर्जुन बोला, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा प्यार अधूरा रह गया, अब कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। और तभी उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन की सांस रुकने लगी, उसका दम घुट रहा था। किसी तरह अर्जुन ने खुद को संभाल लिया। उसने जेब से एक माला निकाली जो उसकी दादी ने दी थी। ये तुझे बुरी रूहों से बचाएगी। माला की रोशनी देखते ही लड़की चीखते हुए गायब हो गई। अर्जुन नीचे बैठ गया। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और तभी उसकी नजर ब्रिज के किनारे पड़े पुराने अखबार के टुकड़े पर पड़ी। उस पर छपा था, 5 साल पहले काव्या नाम की लड़की ने ब्रिज से कूदकर जान दे दी। शव को बिना जलाए हुगली के घाट में दफना दिया गया था। अर्जुन के होठों पर धीमी सी फुसफुसाहट थी। तो उसकी आत्मा मुक्ति क्यों पाएगी जब उसका शरीर अब भी मिट्टी में कैद है? अर्जुन समझ चुका था कि अगला कदम क्या है। उसे काव्या का मृत शरीर खोजकर उसे शांति देनी होगी। मगर तभी पीछे से एक आवाज आई, अर्जुन अब तेरी बारी है। वो पलटा। काव्या की आत्मा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी और इस बार वो और ज्यादा डरावनी लग रही थी। काव्या की आत्मा ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, उसके स्पर्श से जैसे आग लग गई हो। अर्जुन ने किसी तरह माला को उसकी तरफ बढ़ाया। माला से तेज रोशनी निकली। काव्या चीखते हुए गायब हो गई। अर्जुन वहीं जमीन पर गिर गया। उसने तय कर लिया, मुझे उसका मृत शरीर खोजना ही होगा। अगली सुबह अर्जुन हुगली घाट पहुंचा। घाट के पुरानी शमशान के पास गंदगी और मलबे के बीच उसने एक पुरानी कब्र देखी। पत्थर पर नाम मिटा हुआ था। मगर जब उसने पास के बाबा से पूछा, बाबा ने बस इतना कहा, उसकी रूह अभी यहीं भटकती है बेटा, उस मिट्टी में कैद है। अर्जुन को पता था कि अब इस कब्र को खोदना ही पड़ेगा। मगर तभी पीछे से उसने सुना वही फुसफुसाती आवाज, ये मेरी कब्र है, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदनी शुरू की। चारों ओर धुआं सा फैलने लगा। कब्र के भीतर जैसे कोई सांस ले रहा हो। मिट्टी में से हड्डियों और बालों की बदबूदार गंध आने लगी। अर्जुन जैसे जैसे खोद रहा था, उसके कानों में हजारों चीखें गूंज रही थीं। उसने एक पुराने ताबूत को देखा। ताबूत का ढक्कन खुला। अंदर वही लड़की, काव्या। उसका मृत शरीर अब भी वैसा ही ताजा लग रहा था। मगर तभी उसके शरीर से आत्मा निकलकर हवा में मंडराने लगी। तू मुझे जला नहीं सकता। उसकी आत्मा ने अर्जुन के सीने में पंजा घुसेड़ दिया। अर्जुन के मुंह से खून बह निकला। उसने आखिरी हिम्मत से ताबूत में घी डालकर माचिस जला दी। ताबूत में आग भड़क उठी। चारों ओर सफेद धुआं और काली चीखें गूंजने लगीं। आत्मा अब भी आग के बीच से निकलकर अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। अर्जुन ने माला को आग में फेंक दिया। माला आग के बीच से सुनहरी चमक के साथ उसकी आत्मा पर लिपट गई। काव्या की आत्मा तड़पते हुए चीखने लगी, तूने मेरा प्यार छीन लिया। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो चारों तरफ राख थी। काव्या का शरीर पूरी तरह जल चुका था, मगर हवा में उसकी सिसकियों की गूंज अब भी बाकी थी। अर्जुन घर लौटा, मगर रात को उसके सपनों में वही लड़की आई। तुम नहीं समझे अर्जुन, वो मेरा गुनाह नहीं था, मेरा कातिल कोई और है।
अर्जुन चौंक गया। कातिल? किसने मारा तुम्हें? पुल पर जिसने मुझे धक्का दिया था मेरा प्रेमी नहीं बल्कि मेरा भाई था। अर्जुन के कान सुन्न हो गए। सच्चाई जानने के लिए उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला काव्या के भाई ने अपनी जमीन के लालच में उसे मार दिया था और उसकी मौत को आत्महत्या दिखाया गया। अर्जुन ने पता लगाया कि काव्या का भाई अब कोलकाता के बाहर एक फार्म हाउस में रहता था। अर्जुन वहां पहुंचा। रात का अंधेरा। भाई अपने कमरे में शराब पी रहा था। अर्जुन बोला, तेरे गुनाह ने उसकी रूह को भटकने पर मजबूर कर दिया। भाई हंसने लगा, मुझे कोई रूह नहीं मार सकती। मगर तभी कमरे में सफेद साड़ी में काव्या की आत्मा आ खड़ी हुई। उसने अपने भाई की गर्दन पकड़कर दीवार से दे मारी। भाई की आंखें सफेद हो गईं। अब तेरा हिसाब पूरा हुआ। भाई का शरीर जमीन पर गिर गया। काव्या की आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। अर्जुन हावड़ा ब्रिज पर फिर लौटा। रात के 12 बजे उसी रेलिंग पर वही परछाई खड़ी थी, मगर इस बार उसकी आंखों में शांति थी। काव्या ने अर्जुन को देखा और बोली, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब इस पुल पर कोई और नहीं मरेगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। काव्या की आत्मा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। पुल पर अब कोई चीख नहीं थी, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। हावड़ा ब्रिज पर मौत का सिलसिला रुका। लोग अब पुल से डरना छोड़ चुके थे। अर्जुन ने मुस्कुरा दिया और तेज कदमों से पुल छोड़कर शहर की भीड़ में खो गया, क्योंकि वो जानता था हर आत्मा की एक कहानी होती है और वो उसे सुनाने के लिए हमेशा लौटती है।